हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अल्केन के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। नेक्स्ट कुछ और भी मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। चलिए, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ये जो अल्काइल बेंजीन है, इसके ऑक्सीडेशन कराने से क्या होता है, जो बेंजीन में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे। और इसको एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इनका सबसे पहले ये जो अल्काइल बेंजीन है, तो उनका जो साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये KOH या NaOH के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली KOH और NaOH एज अ कैटलिस्ट। तो अब यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा बेंजीन के साथ में R ग्रुप है, वो ये ऐसा भी हो सकता है मिथाइल, ये ऐसा भी हो सकता है आइसोप्रोपाइल, ये ऐसा भी हो सकता है CH2CH3। ये सभी के सभी अल्काइल बेंजीन है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। तो आप देखो, ये जो 3 कार्बन एटम्स है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है इस कार्बन के साथ में। तो ये जो कार्बन एटम्स है, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, देयर आर 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। यहाँ आप देखिए 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो जो बेंजीन ग्रुप से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, साइड चेन का ऑक्सीडेशन के लिए। अब आप देखिए, इसको है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पर इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसलिए ये कभी भी ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। टर्शियरी ग्रुप जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे, यानी इनका नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। लेकिन इन सभी का ऑक्सीडेशन होगा, ये सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ऑल आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑल आर ऑक्सीडाइज्ड। और ये सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और सभी के सभी ऑक्सीडाइज्ड होकर के COOH और COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बनाएंगे बेंजीनोइक एसिड।
अब ये ऑक्सीडाइज्ड कैसे होते हैं उनको थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड ये कैसे होता है। जैसे मैं पहले ये टॉलिन को ले रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये KMnO4 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो करके ऐसा बना देते हैं। यहाँ बेस है ना, ये हमने लिया ना, जैसे KOH, यहाँ NaOH हमारा है तो Na आ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये COOH में कन्वर्ट होगा और ये बेंजोइक एसिड बना देगा। तो बेंजीन रिंग से कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, केवल आपको ये देखना है कि उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। यदि बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, चाहे वो कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग के साथ में। दूसरी बात, यदि बेंजीन रिंग के साथ में जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं हो तो वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब इस बेंजीन रिंग से यदि कोई एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो जाए, जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन of alkyl group in presence of KMnO4 बेस catalyzed। तो इसके प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, presence of deactivating group, deactivating group in benzene ring increase the rate of oxidation of alkyl group attached with benzene ring। सेकेंड पॉइंट, तो जस्ट इसका उल्टा, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, वो इसको डिफिकल्ट बना देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप make decrease rate of oxidation of alkyl। ये दो बात याद रखिए। जैसे अब आपसे कहा जाए कि एक कंपाउंड है आपके पास CH3, दूसरा है CH3 NO2, तीसरा है CH3 Cl, और ये 1, ये 2, ये 3। अब हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है। Rate of according to increasing or decreasing order of the rate of oxidation of this R group which are attached directly with this benzene group। तब इसमें देख लीजिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड होने से उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
सबसे यहाँ पर दो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है NO2। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो -I ग्रुप शो करने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, वो NO2 है। यानी इसका रेट हो जाएगा आपका, रेट 2 सबसे ज़्यादा होगा, देन 3, देन 1। ये होगा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। Next method of preparation of carboxylic acid is from alkene. From alkene. From alkene. सबसे पहले आप अल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन आप यदि हॉट KMnO4 से कराते हैं तो भी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ऐसा करना होगा, ये CH3 और यहाँ CH3, और ये यहाँ CH3 एसिटिक एसिड में आ गए, इधर भी दोनों सेम बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। नेक्स्ट ये जो हमारे जो अल्कीन है, इस अल्कीन का हम लोग हाइड्रोलिसिस, ये अल्कीन का सबसे पहले हम लोग हल्के बेस के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, जैसे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अल्कीन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल सबसे पहले ये जो नाइट्राइल जो होते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, एसिड और बेस के प्रेजेंस में करा सकते हैं। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये CH3 और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा। और ये यदि यहाँ से अब हम लोग को देखा जाए कि ये एसिड के प्रेजेंस में करा रही हैं या बेस के प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को करा रही हैं, ये देखा जाएगा। तो बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ अमोनिया बन जाता है, इसके साथ साथ में ये बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ अ बेस। लेकिन यदि ये एसिड के प्रेजेंस में इसी रिएक्शंस को कराते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H बनेगा और ये बन जाएगा NH4Cl। ऐसा कि जब एसिड आप लेते हैं तो ये तो खुद बेसिक होता है ना, तो इसके रिएक्शंस करके ये NH4Cl में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो अमाइड का, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये याद रखना है कि यदि CN ग्रुप है और इसका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये CN ग्रुप हमेशा C डबल OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये C डबल OH ग्रुप में कन्वर्ट कैसे होता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। सबसे पहले ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है और वह फिर अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वह अमाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो Cl का हाइड्रोलिसिस कराने से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सबसे पहले अमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH3CN है और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराने तो एसिडिक और बेसिक कोई भी हाइड्रोलिसिस आप करा सकते हैं, एसिड प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। तो ये बना लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और इसको बोलते हैं एसीटामाइड। और इसके बाद इसका अब हाइड्रोलिसिस करा लीजिए।
ठीक है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करता है, ठीक है, फिर बाद में तो ये ऐसा बना देता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH और प्लस NH3 ऐसा। तो फर्स्ट ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस कराने से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। तो ये बेस के प्रेजेंस में इस तरह से होते हैं, एसिड के प्रेजेंस में NH4Cl में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे अल्काइल ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आप यदि इसमें ऐसा लेते हैं, एरोमेटिक कुछ ऐसा होता है, एरोमेटिक ग्रुप होता है यहाँ बेंजीन के साथ में कोई ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसा हो CN और इसकी भी हाइड्रोलिसिस आप करा ले रहे हैं, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो फर्स्ट ये अमाइड में कन्वर्ट होगा और देन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जितने भी कंडीशंस हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन यदि और बट थ्रू द अमाइड, पहले ये अमाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यदि हमें इसे अमाइड में ही रखना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना नहीं हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड जो कैटलिस्ट लेते हैं वो माइल्ड कंडीशंस का यूज करते हैं। माइल्ड कंडीशंस जो यहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो गया इसके लिए, यदि यहाँ पर हम लोग माइल्ड कंडीशंस ये ऑक्सीजन इसका हम लोग रिएक्शंस कराएं तो ये अमाइड में ही स्टॉप हो जाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि अमाइड ही बनाना है या हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है। ये माइल्ड कंडीशंस क्या हो गया, कोल्ड HCl, तो ये माइल्ड कंडीशंस कहलाता है। और यहाँ पर कोल्ड HCl हम लोग ले लिए, कोल्ड होगा, ये कॉन्क ही होगा लेकिन कोल्ड फॉर्म में होगा, तो ये माइल्ड कंडीशंस होता है। और इस सिचुएशंस में केवल अमाइड बनता है और अमाइड के बाद आगे रिएक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, आगे वो यानी कि वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रॉम एसिड हेलाइड, फ्रॉम एसिड हेलाइड, फ्रॉम एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड से भी हम लोग बना सकते हैं। ये एसिड हेलाइड क्या होता है, एसिड हेलाइड जैसे RC डबल बॉन्ड O C, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये HCl बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl और ये बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से एसिड हेलाइड से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर, एस्टर क्या क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कोहल वाले में भी इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने इसको मैंने आपको बता रखा है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जैसे RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसका हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करा लेंगे तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये सारे के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं सभी के सभी। अब हम लोग, ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी जो ढेर सारे मेथड्स है आप लोगों ने को मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, थैंक्स टू ऑल।